अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं देश विदेश में। इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयाँ हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़, दुनिया की 5 बड़ी ख़ास अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सकें। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म के, जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, आगे बढ़ें, तरक्की करें, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर करें। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी उस एतबार से हर दिन या हफ्ते में या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप मदद कर सकते हैं, पाबंदी से मदद कीजिए और चैनल को मजबूत कीजिए। आइए नाज़रीन, सबसे बड़ी अफसोसनाक खबर इस वक्त इंटरनेशनल न्यूज़ में आ रही है सऊदी अरब से। जी हाँ, अफसोसनाक खबर, आज तक की अगर कहूँ तो शायद गलत ना होगा। वो खबर यह है कि अब सऊदी अरब ने इज़राइल के लिए फ़ज़ाई हुदूद खोलने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद इज़राइल समेत दुनिया की तमाम एयरलाइंस के लिए खोल देने का ऐलान किया। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने जुमा को ये ऐलान किया है कि दुनिया की तमाम एयरलाइंस सऊदी सिविल एविएशन की शराइत को पूरा करते हुए मुल्क की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल कर सकती है। रियाज़ की जानिब से ओपन स्काई पॉलिसी के ऐलान से एशिया से इज़राइल के लिए मुख्तसर परवाज़ें शुरू होंगी, क्योंकि इस फ़ज़ाई पट्टी पर खिदमात अंजाम देने वाली एयरलाइंस को अब इजराइल के रास्ते सऊदी अरब के गिर्द तवील चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने सऊदी अरब के इस इक़दाम का खैर मकदम किया। अभी इस बात की वजाहत नहीं की गई कि इस पॉलिसी पर कब से अमल शुरू होगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए खुशी का इजहार किया, लेकिन पूरा आलम इस्लाम सऊदी अरब की इस हरकत से नाराज़ है। सऊदी अरब की इस हरकत से नाराज़ पूरा आलम इस्लाम इसलिए है क्योंकि आलम इस्लाम जानता है कि इज़राइल ने हमेशा अहले ईमान से दुश्मनी की है और इज़राइल कभी भी अहले इस्लाम का दोस्त नहीं हो सकता। और लोग अब ये भी लिख रहे हैं कि इसका खमियाजा धोखे की शक्ल में सऊदी अरब को बहुत जल्द देखने को मिलेगा। किस तरीके से सऊदी अरब और अहले इस्लाम और उस पाकीज़ा ज़मीन को नुकसान पहुँचेगा, कुछ सालों में बहुत जल्द ये चीज़ें सामने आ जाएगी, क्योंकि इज़राइल ने हमेशा अहले ईमान को धोखा ही दिया है और नुकसान ही पहुँचाया है।
आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी मुल्क श्रीलंका को लेकर। जी हाँ, आप जानते हैं कि श्रीलंका इस वक्त बदतरीन हालात से गुजर रहा है। जी हाँ, और किस वजह से गुजर रहा है ये भी तकरीबन सबको मालूम है। और जो हरकतें श्रीलंका में धर्म के नाम पर उन्माद किया गया था, धार्मिक उन्माद मचाया गया था और धार्मिक नफरतों को बढ़ावा देकर असल मुद्दों से ध्यान हटाया गया था, वही घटिया हरकतें दूसरे मुल्कों में भी हो रही है। और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में हो रही है। इसलिए हमें डर लगता है कि श्रीलंका जैसे हालात न हो जाए, और हुए तो श्रीलंका से भी बुरे हालात हो जाएंगे। खैर, श्रीलंका में जो कुछ हुआ, आज जान बचाकर वहां के प्रेसिडेंट और वहां के आला अधिकारी भाग गए हैं अपनी फैमिली को लेकर। लोग उनके महलों में नाच गाना, आराम और मौज मस्ती कर रहे हैं। यानी बदतरीन हाल श्रीलंका के इस वक्त है। लेकिन खबर आ रही है कि विक्रमासिंघे ने श्रीलंका के उबूरी सदर की हैसियत से गुज़िश्ता कल हलफ लिया है। यानी विक्रमासिंघे अब वहां के प्रेसिडेंट बने हैं। वहीं पर खबरें ये भी आ रही है कि स्पीकर ने श्रीलंकन सदर राजापक्षे का इस्तीफा मंजूर कर लिया। वैसे इस्तीफा मंजूर किया जाए या ना किया जाए, राजापक्षे और ऐसे जितने लोग हैं वो श्रीलंका में आने के लायक भी नहीं हैं। आइए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन के हालात को लेकर। जी हाँ, यूक्रेन के हालात को लेकर खबर आ रही है कि यूक्रेन में रूसी मिसाइल हमला हुआ है, जिसमें एक बच्चे समेत 12 अफराद के हलाक होने की खबरें हैं। यूक्रेन के एक शहर में रूसी मिसाइल हमले में एक बच्चा और 11 अफराद हलाक हुए, जबकि 25 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। बताया जा रहा है कि एक ऑफिस ब्लॉक और करीबी रिहायशी इमारतें मिसाइल हमले का निशाना बनी है, रूसी मिसाइल हमले का निशाना बनी है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने अपने बयान में ये बात कही है कि रूस हर रोज शहरियों को मारता है, यूक्रेन के बच्चों को मारता है। उनका कहना था कि रूस शहरी तंसीबात पर मिसाइल हमले करता है जहां कोई फौजी निशाना हदफ नहीं होता। यह दहशतगर्दी की खुली कार्रवाई नहीं तो और क्या है। यानी यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा कि ये आतंकवाद, ये टेररिज्म नहीं है तो और क्या है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है सऊदी अरब से। जी हाँ, आप जानते हैं कि इस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन मशरिक़ वस्ता के मुल्कों के दौरे पर है और अभी खबरें आ रही है कि जो बाइडन रियाज पहुंच गए। वहाँ पर शाह सलमान और वली अहद शहजादा सुल्तान से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करेंगे, और खबरें हैं कि मुख्तलिफ उमूर पर उनसे बातचीत करेंगे, तबादला ख्याल करेंगे। बताया जा रहा है कि जो बाइडन का ये दौरा नहायत ही अहम है। वाशिंगटन में तैनात सऊदी सफीर शहजादी रीबा ने तासुरात जाहिर करते हुए कहा है कि जो बाइडन का, अमेरिकी प्रेसिडेंट का जो बाइडन का ये दौरा नहायत ही अहम है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद इसी दौरे की वजह से सऊदी अरब ने आका को खुश करने के लिए, यानी जो बाइडन को खुश करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए इजराइल के लिए फ़ज़ाई हुदूद खोलने का ऐलान कर दिया। इस वक्त जिस तरीके से जो बाइडन मशरिक़ वस्ता मुल्कों के दौरे पर है, तो वहाँ पर बैतुल-लहम में फ़लस्तीनी सदर अपने अमरीकी हम मनसब का खैर मकदम कर रहे हैं। उन्होंने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी, यानी जो बाइडन ने फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से भी मुलाकात की। वहीं पर खबर ये भी है कि जो बाइडन मकतूला सहाफ़ी, जो एक जर्नलिस्ट मारी गई है, इजराइल के आतंकवाद का शिकार हुई है, उसके घर वालों से यरूशलेम में जो बाइडन नहीं मिलेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने अहले खाना को वाशिंगटन आने की दावत दे दी है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जब वहाँ जाकर उनसे नहीं मिल रहा है तो वाशिंगटन क्यों बुला रहा है। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं
और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।